हेलो बच्चों, आज हम क्लास 6 के इंग्लिश हनीसकल बुक का लेसन 1 हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क करने जा रहे हैं। तो बच्चों, पैट्रिक जो है वो इस बच्चे का नाम है जिसकी इमेज आप यहाँ देख सकते हैं। इस बच्चे का जो होमवर्क है वो तो कंप्लीट हो गया है, लेकिन किसने किया है ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो चलिए चैप्टर पढ़ते हैं और जानते हैं कि पैट्रिक का जो होमवर्क है वो आखिर किया किसने है। तो बच्चों, चैप्टर की शुरुआत में जो बिफोर यू रीड सेक्शन दिया है, चलिए पहले इसे पढ़ लेते हैं। Before you read, discuss in class. Do you like homework? Do you do it yourself? Or do you get help? What homework do you usually have? तो बच्चों, आपको चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ चीजें हैं जो क्लास में या अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करनी है, जैसे कि क्या आपको होमवर्क करना अच्छा लगता है? क्या आप जो अपना होमवर्क है वो खुद करते हैं या फिर किसी और की मदद लेते हैं? और आपको नॉर्मली होमवर्क में मिलता क्या क्या है? तो बच्चों, आप मुझे भी ये चीज कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कि क्या आपको होमवर्क करना अच्छा लगता है और क्या आप वो अपना होमवर्क खुद करते हैं या अपने मम्मी पापा, भाई बहन, ट्यूशन टीचर की मदद लेते हैं। तो इसके बारे में भी मेंशन करें। तो चलिए अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। Patrick never did homework. Too boring, he said. He played hockey and basketball and Nintendo instead. His teachers told him, Patrick, do your homework or you won't learn a thing. And it's true. Sometimes he feel like an ignoramus. But what could he do? He hated homework. तो बच्चों, जो पैट्रिक है उसने कभी भी अपना होमवर्क नहीं किया। वो उसे कभी भी अपना होमवर्क करना पसंद ही नहीं है। वो कहता है कि होमवर्क करना तो बहुत ही बोरिंग काम है, बहुत ही नापसंद काम है, जो कि जिसमें बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। और उसकी बजाय उसे जो है हॉकी खेलना, बास्केटबॉल खेलना और अलग अलग तरीके के वीडियोस गेम खेलना पसंद है। बच्चों, निंटेंडो एक तरीके का वीडियो गेम होता है, तो उसे ये सारी चीज़ें तो करना पसंद है, लेकिन होमवर्क करना पसंद नहीं है। आप में से भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें होमवर्क जो है रेगुलर बेस पे करना बिल्कुल पसंद नहीं होता और उनको चाहे कोई कितना भी बोल ले, लेकिन वो बिल्कुल ढीठ होते हैं और कभी भी होमवर्क नहीं करते। तो बच्चों, ये तो गलत बात है ना, हमें तो अपना होमवर्क रोज करना चाहिए। और पैट्रिक की जो टीचर है वो उसको बोलती हैं कि पैट्रिक, आप अपना होमवर्क करा करो, नहीं तो आप कुछ भी नहीं सीखोगे। सही बात है ना बच्चों, होमवर्क हमें दिया किस लिए जाता है? इसलिए दिया जाता है ताकि हम लोग उसे रोज अच्छे से करें, खुद से करें, और तभी तो हम कुछ नई चीजें सीख पाएंगे। अगर हम कोई काम खुद से करते हैं तो एक दो बार गलती होती है, लेकिन फिर हम उसको अगली बार जो है अच्छे तरीके से करना सीख जाते हैं। इसीलिए मैम जो है वो पैट्रिक की बोलती हैं कि आप अपना होमवर्क किया करो, नहीं तो आप कुछ नहीं सीख पाओगे। एंड इट्स ट्रू, समटाइम ही फील लाइक एन इग्नोरमस। और कभी कभी उसको ऐसा लगता है कि हाँ भाई, मैम की बात तो सही है, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। इग्नोरमस का मतलब होता है बच्चों ऐसा इंसान जिसके अंदर एजुकेशन की कमी होती है, पढ़ाई लिखाई की और ज्ञान की कमी होती है। तो कभी कभी पैट्रिक को ऐसा लगता है कि मैम जो कह रही हैं सही कह रही हैं, मुझे अपना होमवर्क करना चाहिए, नहीं तो मैं तो कुछ जानता ही नहीं हूँ, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। बट फिर भी वो क्या करे बेचारा, उसे तो होमवर्क से नफरत ही है। Then one day he found his cat playing with a little dog. He grabbed it away. और फिर एक दिन क्या होता है, वो देखता है कि उसकी बिल्ली जो है वो एक छोटी सी गुड़िया के साथ, एक डॉल के साथ खेल रही है और वो उस डॉल को ग्रैब कर लेता है, मतलब पकड़ लेता है, झपट्टा मार करके अपनी तरफ ले लेता है, कैट से छीन लेता है। टू हिज सरप्राइज इट वॉजंट अ डॉल। और फिर वो देखता है कि अरे ये तो एक डॉल है ही नहीं। देखिए यहाँ पे इमेज में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे पैट्रिक की कैट है, ये पैट्रिक है और पैट्रिक की कैट के पास एक ये डॉल थी। एट ऑल बट अ मैन ऑफ द टाइनिएस्ट साइज। और फिर उसे पता चलता है कि तो डॉल है ही नहीं, ये तो एक छोटा सा आदमी है जो कि बहुत ही छोटा सा आकार का है, बहुत ही छोटे से साइज का है। ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट विद एन ओल्ड फैशन्ड ब्रीचेस एंड हाई टॉल हैट मच लाइक अ वेजेस। और उसने जो है एक वूल शर्ट पहन रखी थी और एक ओल्ड फैशन में छोटा सा जो ट्राउजर होता है वो पहन रखा था और बड़ी सी लंबी सी टोपी लगा रखी थी, जो कि जादूगर लोग लगाते हैं ना, उसकी तरह दिख रही थी। ही येल्ड, सेव मी, डोंट गिव मी बैक टू द कैट।
I will grant your wish. I promise you that. वो जो छोटा सा आदमी होता है जिसे कि पैट्रिक पहले डॉल समझ रहा था, वो चिल्लाता है, कहता है कि मुझे बचा लो, मुझे इस बिल्ली को वापस मत देना, और अगर आप मेरी जान बचाओगे, मुझे हेल्प करोगे, तो मैं आपकी एक विश जो है वो पूरी कर दूंगा, मैं पक्का प्रॉमिस करता हूँ। पैट्रिक couldn't believe how lucky he was. और पैट्रिक को तो यकीन ही नहीं होता कि अरे वाह, वो तो बड़ा लकी है, उसकी एक विश पूरी हो जाएगी, अरे वाह, ये तो मज़े की बात हो गई। अगर आपकी भी कोई विश अगर कोई पूरी कर दे तो आपको भी कितना मज़ा आएगा ना। ऐसी पैट्रिक को भी बहुत मज़ा आता है और वो खुश हो जाता है। Here was the answer to all of his problems. और अब उसकी जितनी भी दिक्कतें थी, जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, उन सब का आंसर तो अब ये आदमी है। ये आदमी जो है वो उसकी प्रॉब्लम्स को दूर कर देगा। So he said, तो वो कहता है, पैट्रिक जो है वो उसको कहता है, only if you do all my homework till the end of the semester, that's 35 days. तो कहता है पैट्रिक कि मैं तुम्हारी मदद तभी करूंगा, मैं तुम्हें कैट से तभी बचाऊंगा जब तुम मेरा होमवर्क जो है वो पूरे सेमेस्टर भर करोगे। और सेमेस्टर को अब 35 डेज ही तो रह गए, तो पूरा 35 दिन अगर तुम मेरा होमवर्क करोगे। जैसे टर्म्स होते हैं ना हमारे यहाँ पे, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, तो ऐसे उसका जो सेमेस्टर है 35 दिन का, वो कहता है अगर पूरे 35 दिन तक आप मेरा होमवर्क करोगे तो मैं तुम्हें अपनी कैट से बचा लूंगा। इफ यू डू अ गुड इनफ जॉब आई कुड इवन गेट एज। तो वो कहता है साथ में कि अगर आप अच्छा काम करोगे तो हो सकता है मुझे ए भी मिल जाए, मतलब बच्चों उसकी रिपोर्ट कार्ड में उसे ए ग्रेड्स भी मिल जाए। तो वो ऐसा कहता है उस छोटी सी गुड़िया से जो कि टाइनीस्ट मैन होती है। द लिटिल मैन्स फेस रिंकल्ड लाइक अ डिश क्लॉथ thrown in the hamper. He kicked his legs and doubled his fist, and he grimaced and scowled and pursed his lips. Oh, I'm cursed, but I will do it. तो जो छोटा आदमी होता है, वो जो टाइनीस्ट मैन होता है, वो अपने मुंह को ना एकदम ऐसे सिकोड़ लेता है, ऐसे रिंकल्ड कर लेता है, जैसे कि बर्तन धोने के बाद वो जो कपड़ा होता है ना जिससे हम बर्तन को पोंछते हैं, उस कपड़े की तरह एकदम पूरा मुड़ा तुड़ा सा मुंह बना लेता है और एकदम ऐसे एक्सप्रेशन देता है ना जैसे कि उसे बहुत ही बुरा लग रहा है, डिस्गस्टिंग लग रहा है, और वो बहुत ही गुस्से में होता है और डिसअप्रूव करना चाहता है, इस बात को बिल्कुल ही मना करना चाहता है, लेकिन कहता है कि ओहो, ये तो मेरे लिए एकदम अभिशाप की तरह है, जैसे कि आपने मुझे बहुत ही बड़ी पनिशमेंट दे दी हो, इसकी तरह है ये, लेकिन फिर भी मैं ये कर दूंगा क्योंकि फाइनली उसे अपनी जान तो बचानी है ना कैट से, तो इसीलिए वो उसकी बात को एग्री कर लेता है। एंड ट्रू टू हिज वर्ड्स द लिटिल एल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क एक्सेप्ट देयर वाज वन ग्लिच। द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प। हेल्प मी ही वुड से, एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प हिम इन whatever way। तो जो लिटिल मैन है उसको यहाँ पे लिटिल एल्फ कहा गया है, वो जादुई वो जो छोटा सा आदमी है वो जो है होमवर्क करने के लिए तैयार तो हो जाता है, लेकिन एक गड़बड़ है। ग्लिच का मतलब होता है बच्चों गड़बड़, तो एक तो गड़बड़ है, वो गड़बड़ ये है कि उस आदमी को, उस एल्फ को जो है वो काम नहीं आता, वो उसको पढ़ाई वढ़ाई आती नहीं, उसने कभी होमवर्क किया नहीं है, तो उसे हमेशा मदद चाहिए रहती है और वो बार बार पैट्रिक को बुलाता है कि मेरी मदद करो, ये नहीं आ रहा, मुझे हेल्प करो, और पैट्रिक को हमेशा आना पड़ता है और उसकी मदद करनी पड़ती है, जो भी वो मदद मांगता है वो उसको हेल्प करना पड़ता है पैट्रिक को। I don't know this word, the elf squeaked while reading Patrick's homework. Get me a dictionary. No. What even better? Look up the word and sound it out by each letter. तो वो जो एल्फ है वो बार बार ना पैट्रिक को बुलाता है और कहता है अरे मुझे तो ये वर्ड पढ़ना ही नहीं आ रहा, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है क्या लिखा हुआ है, ऐसा करो मेरे लिए डिक्शनरी लेकर के आओ, और अच्छा ऐसा करो, नहीं और भी बेहतर होगा कि तुम ना मेरे लिए डिक्शनरी मत लाओ, तुम खुद ये वर्ड मुझे पढ़ करके बताओ और मुझे ना लेटर बाय लेटर बताओ कि ये लिखा क्या है, उसको कैसे पढ़ते हैं। When it comes to math, पैट्रिक was out of luck। और जब मैथ्स की बारी आती है तब तो पैट्रिक का बिल्कुल लक काम भी नहीं करता, क्योंकि जो ये एल्फ है इसे मैथ्स तो बिल्कुल आती ही नहीं है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है आगे। What are times table? The elves shrieked. We elves never need that। तो जो एल्फ है ये बोलता है अरे ये टेबल्स क्या होते हैं, मतलब ऐसे बोलते हैं ना 5 10 कितना होता है, तो ये कहते हैं ये क्या है, ये तो टेबल्स तो हमने कभी पढ़े ही नहीं है, हम एल्फ्स को तो इनकी जरूरत ही नहीं पड़ती है, हमें तो कभी इनके बारे में ज्ञान ही नहीं दिया गया, नहीं बताया ही नहीं गया है। एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शन, और ये एडिशन क्या है, सब्ट्रैक्शन क्या है, डिवीजन क्या है, अरे फ्रैक्शन क्या है, ऐसे बोलता रहता है वो बार बार पैट्रिक को। Here sit down besides me,
यू सिंपली मस्ट गाइड मी। और वो एल्फ है जो उसको बोलता है कि यहीं बैठ जाओ तुम मेरे बगल में और मुझे बार बार बताते रहो कि करना क्या है, आखिर ये सब है क्या, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। एल्व्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, और एल्व्स को तो हिस्ट्री के बारे में, ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में भी कुछ नहीं पता। टू देम इट्स अ मिस्ट्री, और इनके लिए तो ये सारी चीजें ऐसे मिस्ट्री है, ऐसे रहस्य की तरह हैं जैसे कि वो जानते ही नहीं है। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ शाउटर जस्ट गॉट लाउडर, और जो लिटिल एल्फ है वो अभी तक तो शाउट कर ही रहा था कि भाई ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, अब वो थोड़ा और लाउडर होता चला जा रहा है क्योंकि उसे सचमुच कुछ नहीं आ रहा है। उसे हर चीज में पैट्रिक की हेल्प की जरूरत है, उसे बार बार उसे बुलाना पड़ता है। गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स, जाओ लाइब्रेरी जाओ और मेरे लिए बुक्स लेकर के आओ, ऐसे वो एल्फ पैट्रिक को ऑर्डर देता है। मोर एंड मोर बुक्स एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू, और बहुत सारी बुक्स लेकर के आओ, ज्यादा से ज्यादा बुक्स लेकर के आओ और वो मुझको पढ़ करके भी दिखाओ, मेरे लिए मुझे समझाओ, पढ़ो, तभी तो मुझे आएगा, तभी तो मैं तुम्हारा होमवर्क कर पाऊंगा। इस तरीके से वो बार बार पैट्रिक को ऑर्डर दिए जाता है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल एल्फ वाज अ नैग, और इसी तरीके से हर रोज हर समय वो जो लिटिल एल्फ था वो उस पैट्रिक के लिए एक नैग होता चला जा रहा था, एक ऐसा इंसान होता चला जा रहा था जो कि बार बार बस कंप्लेन करता रहता है, ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, ऐसे बोलता रहता है। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड वॉज इट अ ड्रैग, और पैट्रिक जो है उसे तो पहले से भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी, पहले से भी ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ रहा था, और ये तो उसको ऐसा लग रहा था ये तो बहुत ही ड्रैगिंग हो रही है। ड्रैग मतलब होता है कोई बहुत ही अनइंटरेस्टिंग सा काम, बहुत ही बिल्कुल डल सा काम। इससे तो बेहतर पैट्रिक को लग रहा था कि मैं पहले खुद ही होमवर्क कर लेता था, वही ठीक था, ये तो एल्फ ने मेरा जीना मुश्किल कर रखा है। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, हैड नेवर फेल्ट सो वेरी, वॉज गोइंग टू स्कूल विद हिज आईज पफ्ड एंड ब्लेरी, और उसे रात भर जगना पड़ता था, पहले पढ़ता वो खुद, फिर उसको एल्फ को बताता, और फिर वो उसको रात में लेट हो जाता था सोने में, तो जब वो सुबह रोज स्कूल जाता तो उसकी आंखें जो होती थी वो बिल्कुल ही सूजी हुई सी हो जाती। फाइनली द लास्ट डे ऑफ द स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वाज फ्री टू गो। एज फॉर द होमवर्क देयर वाज नो मोर, सो ही क्वाइटली एंड स्लिप्ड आउट ऑफ द बैक डोर। तो अब जो है वो फाइनल डे जो था, जितने दिन का उन्होंने वादा किया था ना 35 डेज का, अब वो पूरे हो जाते हैं, सेमेस्टर का एंड आ जाता है, और एल्फ जो है क्योंकि उसके पास अब होमवर्क करने के लिए कुछ है नहीं, उसने कोई प्रॉमिस तो आगे का किया नहीं है, तो वो चुपचाप वहां से बैक डोर से निकल लेता है। पैट्रिक गॉट हिज एज, और पैट्रिक को जो है वो ए ग्रेड मिलता है। हिज क्लासमेट वर अमेज्ड, हिज टीचर स्माइल्ड एंड वर फुल ऑफ प्रेज, और जो पैट्रिक को जब ए मिलता है तो उसके क्लासमेट्स जो है वो तो बहुत ही हैरान हो जाते हैं, और उसकी जो टीचर है वो भी स्माइल करते हैं कि अरे वाह वेरी गुड वेरी गुड, और उसको खूब प्रेज करती हैं, खूब तारीफ करती हैं कि आपने बहुत अच्छा किया, आपने बहुत अच्छा किया और आप और अच्छा कर सकते हो। एंड हिज पेरेंट्स दे वर वंडर्ड व्हाट हैड हैपेंड टू द पैट्रिक, और उसके पेरेंट्स को तो इतनी हैरानी होती है कि भाई हमारे बच्चे को, हमारे पैट्रिक को हो क्या गया, ये इतने अच्छे मार्क्स कैसे ले आया। होता है ना कभी कभी बच्चों की, हमारे पेरेंट्स को हमसे उम्मीद नहीं होती, हमारे टीचर्स और स्कूल फ्रेंड्स को हमसे उम्मीद नहीं होती, लेकिन हम उस उम्मीद से ज़्यादा मार्क्स लेकर के आ जाते हैं, तो सबके चेहरे पे जो हैरानी वाले एक्सप्रेशन होते हैं ना, वैसे ही एक्सप्रेशन यहाँ पर भी सबके चेहरे पर थे क्योंकि पैट्रिक को ए मिल गया था। ही वॉज नाउ द मॉडल किड, क्लीन्ड हिज रूम, डिड हिज चोर्स, वॉज चीयरफुल, नेवर रूड, लाइक ही had developed a whole new attitude। और वो जो है तो वो पूरी क्लास में एक रोल मॉडल बच्चा बन गया था। होता है ना जब मैम सबका एग्जाम्पल देते हैं कि इस बच्चे की तरह बनो, ये देखो कितना अच्छा बच्चा है, तो ऐसा मॉडल बन गया था वो। और अब वो अपना कमरा भी साफ रखने लग गया था, अपने जो छोटे मोटे काम हैं वो भी खुद ही करने लग गया था, बहुत ही खुश रहने लग गया था। और अब वो रूड वाला जो बिहेवियर था उसका, गुस्से वाला और एटीट्यूड वाला, वो बिल्कुल ही चेंज हो गया था। ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर एक नई तरीके की भावनाओं ने विकास कर लिया है, जन्म ले लिया है, मतलब वो बिल्कुल ही अलग तरीके का बच्चा बन गया था। यू सी इन द एंड पैट्रिक स्टिल थॉट ही मेड दैट टाइनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क, बट आई विल शेयर अ सीक्रेट जस्ट बिटवीन यू एंड मी, इट वाज़न्ट द एल्फ, पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ। तो बच्चों देखो एंड में भी पैट्रिक को क्या लग रहा है कि मैंने जो है अपना सारा होमवर्क उस टाइनी मैन से, उस छोटे से आदमी से करवाया है, और मैंने बिल्कुल मजे मारे, मैंने तो मौज मस्ती करी है, उस एल्फ ने ही मेरा सारा होमवर्क करके मुझे दिया है। लेकिन बच्चों मैं आपको एक सीक्रेट बता दूं, ये सीक्रेट हम दोनों के बीच में ही रहना चाहिए, पैट्रिक को मत बता देना। पता है वो होमवर्क एक्चुअल में करा किसने है? मैं बताता हूँ, वो पैट्रिक ने ही किया है।
है ना बच्चों। तो देखिए कितनी अच्छी कहानी थी, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी थी कि उसको पैट्रिक को अभी भी लग रहा है, कहानी के एंड में भी लग रहा है कि उसने जो है वो सारा होमवर्क जो टाइनी मैन से करवाया है, लेकिन एक्चुअल में तो देखो उससे इतनी मेहनत करनी पड़ी, बार बार बुक्स ला करके देना, उसको मैथ्स समझाना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, फ्रैक्शन, कभी हिस्ट्री, कभी कुछ, ऐसा सारी चीज़ें वो खुद ही हेल्प करता था, बार बार उस एल्फ को समझाता था और फिर उससे करवाता था। तो एक्चुअल में तो वो सारा होमवर्क पैट्रिक ने ही किया है, पैट्रिक ने ही उसको समझाया है, एक्सप्लेन किया है, तभी तो वो एल्फ कर पाया है। लेकिन पैट्रिक को क्या लग रहा है कि मैं तो बड़ा होशियार हूँ, मैंने तो सारा होमवर्क एल्फ से करवाया है। देखिए यहाँ पे फिर इमेज में भी कितना क्यूट दिख रहा है कि जैसे एक टीचर की तरह ये डांट डांट करके उससे पूछ रहा है और ये एक छोटे से इनोसेंट बच्चे की तरह बैठ करके उसको एक्सप्लेन कर रहा है, और इससे लग रहा है कि मैं भाई एल्फ से अपना काम करा रहा हूँ, जबकि एक्चुअल में जो है वो एल्फ उससे होमवर्क कराता है। तो आई होप बच्चों आपको ये स्टोरी समझ में आ गई होगी और आपको फाइनली पता चल गया होगा कि हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में ही नोटिफिकेशन का बेल ऑन कर दीजिए ताकि आपके चैप्टर और सिलेबस से रिलेटेड जब भी हम कोई नया वीडियो लाएं तो वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए।